हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देख सकते हैं आप बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो सारे क्वेश्चन, वो सारे सब्जेक्ट का टॉपिक हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो जितने सारे पीएसयू कंपनी हैं, ठीक है, पीएसयू कंपनी और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के जितने सारे कंपनी हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा और बीटेक लेवल का है, तो उसमें जितने सारे वैकेंसियां निकलते हैं वो सारे में काम देंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये बुक है दोस्तों, देख सकते हैं। तो हम लोग आज ये बुक को स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कंटिन्यू पूरी ये बुक पढ़नी है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको ये वीडियो आपके पास चला जाए और आप देख लें, जिससे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डे बाय डे सारे वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है, और सारे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ बताएंगे, साथ में न्यूमेरिकल ही बताएंगे। और जितने सारे एस एस सी जे आर आर बी जे, जितने जे जितने सारे एग्जाम हैं और जितने पी एस यू कंपनी है, सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा प्रीवियस ईयर का। तो आप लगे रहें, ठीक है। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हेडिंग डाल देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहले क्या क्या टॉपिक है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉरी छोटा छोटा। पहला दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड सेकंड नंबर है हीट एंड मास ट्रांसफर। थर्ड नंबर है दोस्तों बेसिक थर्मोडायनेमिक, बेसिक थर्मोडायनेमिक। फोर्थ नंबर है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। फिफ्थ नंबर है रेफ्रिजरेशन। फिफ्थ नंबर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिफ्थ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सिक्स नंबर है दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। सेवेंथ नंबर है थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन। एट नंबर है दोस्तों मशीन डिजाइन। ये जितने सारे टॉपिक हैं मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये हम सारे को एक एक करके
बारी बारी से समझेंगे और सारे यूनिट को हम कवर करेंगे। इसमें 9th नंबर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। 10 नंबर है दोस्तों मटेरियल साइंस। एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड लास्ट टॉपिक है दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों टोटल हमने 11 टॉपिक को इस बोर्ड पे लिखा है और सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम टॉपिक के बारे में जान लेंगे, ठीक है, कौन से टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इसका वेटेज क्या रहता है, ठीक है। तो पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स। पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, पहला है दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड दो तरह के होते हैं, ठीक है, फ्लूइड टाइप्स इन टू, ठीक है, यानी फ्लूइड टू टाइप्स का होता है। फ्लूइड टू टाइप्स का होता है, एक जो होता है लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है जिसमें वाटर, ऑयल और जितने ये पेट्रोलियम है ये सारे आते हैं फ्लूइड में, सॉरी फ्लूइड में आते हैं और लिक्विड में आते हैं। और एक और है जिस एयर, जिसको न्यूमेटिक कहते हैं, ठीक है, जिसमें गैस आते हैं, जितने गैसेस हैं वो सारे फ्लूइड हैं, ठीक है। फ्लूइड में दो चीज आते हैं। फ्लूइड में कितनी चीज आते हैं दोस्तों, अगर हमें फ्लूइड लिखें तो फ्लूइड में दो चीज आते हैं, एक लिक्विड और दूसरे गैस, ठीक है। फ्लूइड में दो चीज लिक्विड और गैस। तो हम सबसे पहले लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लिक्विड का किसका, कौन सा लिक्विड का विस्कोसिटी कितना होता है, ठीक है, और सारे को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे नंबर पहला पॉइंट है आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, ठीक है। देखो हम पहले पढ़े हैं फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड मीन्स है ना, फ्लूइड में दो चीज आते हैं लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो हम पहलेंगे आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। द आइडियल फ्लूइड, a fluid is said to be ideal if it is assumed to be both incompressible and non-viscous. Its bulk modulus is infinite. देखिए पहला हम क्या देखे थे, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, ठीक है। पहला आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। तो दोस्तों हम देखेंगे पहला फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड कितने तरह के होते हैं, ठीक है, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, जितने सारे फ्लूइड हैं हम सब के बारे में पढ़ेंगे, किसके डेंसिटी कितने होते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम एक्चुअली ज्यादा फ्लूइड फ्लूइड में लिक्विड और न्यूमेटिक दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों फ्लूइड ही आते हैं, ठीक है। फ्लूइड में लिक्विड और दोस्तों फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड को लिक्विड, गैसेस को न्यूमेटिक, जिसको न्यूमेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हम सबको पढ़ेंगे किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे सारे। इसके बाद आता है हीट एंड मास ट्रांसफर। सेकंड है हीट एंड मास ट्रांसफर। दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो हीट है वन बॉडी टू अनदर बॉडी कैसे जाता है, ठीक है, मीन्स एक बॉडी को जो बहुत गर्म हो, ठीक है, अगर हम उसके दूसरे बॉडी पे रखते हैं, यानी जो बॉडी ठंडा है उस पे रखते हैं, तो धीरे धीरे उस गर्म बॉडी का जो टेम्परेचर हीट है वो दूसरे बॉडी तक धीरे धीरे जाने लगता है। तो वो ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, ठीक है दोस्तों, हीट का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। जो सन है दोस्तों, ठीक है, जो सन यानी सूरज है, जो सूरज, ठीक है, वहां बहुत दूर होता है सन, ठीक है, लेकिन उसे पृथ्वी तक, ठीक है, यानी उसे अर्थ तक आने में उसके लाइट जो है ना, वो मतलब आते हैं तो उस यहाँ पे गर्मी पड़ती है, पृथ्वी पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। क्या है, सूरज में एनर्जी है, सूरज में एनर्जी किस टाइप की एनर्जी, हीट एनर्जी है, सूरज में हीट एनर्जी है दोस्तों, ठीक है, सूरज में क्या है, हीट एनर्जी, ठीक है।
और ये हीट एनर्जी पृथ्वी तक आती है तो पृथ्वी गर्म होता है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, सूरज वहां है, सूरज से अर्थ तक आ रहा है, तो जो ट्रांसफर हुआ, हीट का जो ट्रांसफर हुआ, इसी को हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में। एंड मास ट्रांसफर मीन्स जैसे आप लोग देखें। एंड थर्ड में बेसिक थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में हम देखेंगे दोस्तों कि जितने सारे मशीन हैं, ठीक है, जितने सारे मशीन हैं उनका एक थ्योरी क्या रहता है, उनका प्रैक्टिकल थ्योरी कैसे हम जानते हैं, ठीक है, उस कैसे कैसे वर्क करते हैं, उनका इफिशियंसी कैसे निकालते हैं किसी मशीन का, ठीक है, ये सारे हम देखेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक में दोस्तों, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये तो आप सुनेंगे पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या है, जहां से पावर को, पावर मीन्स एनर्जी, तो जहां से एनर्जी को बनाया जाए, जहां से पावर को प्रोड्यूस किया जाए, उस फोर्थ नंबर दोस्तों पावर प्लांट है। फोर्थ नंबर दोस्तों पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर को कैसे जनरेट किया जाता है और उस पावर के जनरेट करने के क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म में कौन कौन से मशीन यूज होते हैं ताकि पावर को डेवलप किया जाता है और पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जो हमारे यहाँ जो लाइट आती है ना दोस्तों, तो जो बिजली से पंखे चलते हैं, लाइट जलते हैं, बल्ब जानते हैं, तो ये भी एक पावर है, ये पावर है। तो ये पावर जो कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, और जिस प्लांट में जनरेट हुआ उसको पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है, पावर प्लांट। और इंजीनियरिंग मीन्स इसका थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल सारे हम डिस्कस करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिफ्थ नंबर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RAC, इसको शॉर्ट में कहते हैं RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारे घरों में AC, ठीक है, AC और ये रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जिसको बोलते हैं फ्रिज, उसको रेफ्रिजरेटर, और जो AC, ठीक है, वो एयर कंडीशनिंग है टेक्निकली लैंग्वेज में। तो ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये बाहर तो कोई ठंडा हवा नहीं बहता गर्मियों के दिनों में, तो हमें ठंडा हवा कैसे देते हैं, ठीक है, तो इनका थ्योरी हम जानेंगे, ये कैसे काम करते हैं, हमें कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं और ठंडों के दिनों में हमें हीट यानी गर्मी हवा देते हैं, गर्म हवा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों किसमें, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। एंड सिक्स नंबर है इंटरनल कंबशन इंजन, इसको शॉर्ट में कहते हैं ICE, इंटरनल कंबशन इंजन। अब ये क्या है, इंजन था, आप लोग सुना होगा इंजन, जिससे फोर व्हीलर या टू व्हीलर या जहाज या ट्रेनें, ये बहुत से जो इंजन हैं वो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं मैकेनिकली, तो इंजन के थ्रू जाते हैं। आखिर वो कैसे अपने आप कैसे ऊर्जा को जनरेट करते हैं, तो उनका मैन ही है वो इंजन, उनका इंजन ही उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। आपने देखा हो जब बाइक में हम पेट्रोल डालते हैं तो वो पेट्रोल हमें दूरी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, यानी दूरी से उसको हम कवर करते हैं, ठीक है, दूरी को कवर करते हैं। जब हम बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल हम एक जगह डाले दोस्तों, ठीक है, और फिर हम एक जगह से दूसरी जगह तक गए, ठीक है, यानी यहाँ हम यहाँ से चालू किए, ये बाइक है, ठीक है, ये बाइक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया, इसमें केवल पेट्रोल डाला है, इसमें केवल पेट्रोल डाला, तो ये जो पेट्रोल इसके अंदर गया ना, तो ये इंजन इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये पेट्रोल जो इसके अंदर गया तो एक इंजन है, उसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, यानी वैसा इंजन जिसके अंदर कंबशन हो, कंबशन मीन्स दहन, दहन मीन्स उसके अंदर आग जले। आग जलने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें शाफ्ट और धीरे धीरे आकर अपने पहिए तक आता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये आगे फॉरवर्ड मोशन करता है और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। तो कंबशन इंजन ही होता है दोस्तों, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन जिसके अंदर कंबशन हो, ठीक है, जिसके अंदर कंबशन हो इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है, ठीक है। सेवन नंबर है दोस्तों थ्योरी ऑफ मशीन। देखो
हम लोग जानते हैं मशीन, मशीन कैसे काम करते हैं, और छोड़ो ये छोड़ो, मशीन कैसे काम करते हैं, मशीन का क्या थ्योरी है, वो कैसे वैसे डिजाइन किया गया, किस पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया गया, ये मशीन क्या काम करेगी, इसका कौन सा मटेरियल यूज होगा, इसमें किस मशीन में कौन सा मटेरियल को हम यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में। कोई भी मशीन देखो दोस्तों, एक जो पुल्ली रहता है ना, पुल्ली, एक जो पुल्ली भी रहता है जिसके सहायता से हम जो कुएं से जो पानी निकालते हैं रस्सी के थ्रू। ठीक है, ये जो पुल्ली भी रहता है ना दोस्तों, ये भी काम करता है किससे, ये भी क्या है, तो एक मशीन है, ये पुल्ली भी क्या है, एक मशीन है। तो ये सिंपल मशीन है दोस्तों। ठीक है, इस तरह जितने सारे मशीन है, सिंपल मशीन, कंपाउंड मशीन, जितने हैवी हैवी मशीन, ये सब कंपाउंड मशीन होता है। तो सारे के बारे में पढ़ेंगे, उसका थ्योरी क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे 7 यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर में मशीन डिजाइन। ठीक है, अब हम लोग तो पढ़ लिए, मशीन तक पढ़ लिए कि मशीन का थ्योरी क्या है, कैसे बनते हैं। ठीक है, उनका वर्क क्या है। अब जानेंगे मशीन डिजाइन, यानी किसी मशीन को हम कैसे डिजाइन करें। अगर इतना लोड को लिफ्ट करना है तो उस मशीन को हम कैसे डिजाइन करेंगे। अगर उस मशीन को ऊपर ऊपर चलना है, यानी जैसे जहाज में रहते हैं ना, जहाज भी एक इंजन क्या है, मशीन है वो। ठीक है, जहाज भी एक मशीन है। तो उसको हम कैसे डिजाइन करें ताकि जमीन से ऊपर जाए और सीधा मार्ग में उड़े। तो ये सब डिजाइन, ठीक है, ये सब डिजाइन कहलाता है। किसी भी मशीन को हम सबसे पहले डिजाइन करते हैं, इसके अनुसार उसको रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डिजाइन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हें के पहले डिजाइन करते हैं, उसको हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लो मुझे जैसे रिक्वायरमेंट है, मान लो एक हमें ऐसे जहाज बनानी है। ठीक है, जो रेगिस्तान में चले, जो रेगिस्तान में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले। ठीक है, तो उसके लिए भी ये भले लो कैटेगरी का मशीन रहेगा, लेकिन उसके लिए हम डिजाइन करेंगे कि रेत में हमको चलाना है, रेगिस्तान कहीं तो रेत, रेत में हमको चलाने के लिए उसको भी हम डिजाइन करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जितने सारे मशीन है जिसके डिजाइन होते हैं, नट बोल्ट गियर चैन बेल्ट ड्राइव, जितने सारे पार्ट है मशीन का, सारे को हम डिजाइन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें ज्वाइंट भी आते हैं, नकल ज्वाइंट है ना, ये जितने सारे फ्लाई व्हील गियर बॉक्स, सारी चीज को हम पढ़ेंगे मशीन डिजाइन में दोस्तों। ठीक है, 9 नंबर में देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए, इसका नाम नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का स्ट्रेंथ है, मटेरियल का स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे कि किसी भी मटेरियल को हम कैसे उसको मजबूती जांच करेंगे, वो मटेरियल इतना मजबूत है, इस मटेरियल पर हम ये वर्क करें ताकि ये टूटे ना, इस मटेरियल को हम ऐसे डिजाइन करें, इतने लोड के लिए इसको डिजाइन करें, इतनी इसकी स्ट्रेंथ, सॉरी, इसकी स्ट्रेंथ को हम, ये मशीन को हम कैसे डिजाइन करें कि ये इतना लोड को सह सके। तो ये सारे हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ है, मटेरियल का स्ट्रेंथ देखते हैं। तो जैसे धातु आ गए, और ठीक है, जिससे कोई हैवी लोड इसमें लगे, या मान लो वुड, वुड भी क्या एक मटेरियल है, वुड, वुड भी एक मटेरियल, इसका एक स्ट्रेंथ भी होता है। ठीक है, तो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, एंड 10th नंबर है दोस्तों मटेरियल साइंस, 10th नंबर है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में हम पढ़ेंगे दोस्तों जितने सारे मटेरियल होते हैं। ठीक है, जितने सारे मटेरियल हैं उनका साइंस क्या है, उनका आखिर साइंस कहने का मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटे ना तो वो कैसे दिखे। ठीक है, अगर ये मान लो कोई मटेरियल दोस्तों, ठीक है, मैं इसका एक ये कॉर्नर ले लिया तो कुछ ऐसे बनेगा, मान लो ये ऐसे था। ठीक है, मान लो ऐसा था, मैंने यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया और यहाँ से मटेरियल को निकाल लिया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ बन जाएगा ऐसे। तो यही मटेरियल, तो यहाँ से जब हम मटेरियल को हटाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ टेंसाइल लोड लगाते हैं, ठीक है, टेंसाइल लोड यानी बॉडी को क्या करेगा, वो खींचेगा, दोनों तरफ से खींचेगा, लोड लगा रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से। तो पहले ये दोस्तों इसमें जब गड्ढा नहीं था तो ये मजबूत था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मटेरियल को हटाया गया। ठीक है, थोड़ा मटेरियल को इसमें से हटाया गया, तो यहाँ पे जो पहले के अपेक्षा जो लोड था ना, वो
सॉरी, पहले के अपेक्षा जो इसका रजिस्ट करने का जो लोड था, कैपेसिटी था, वो अब इसके अंदर नहीं रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मटेरियल रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर मटेरियल रिड्यूस हो गया, इनके वजह से इनका रेजिस्टेंस जो है ना लो हो गया। सारे हम देखेंगे इसमें बहुत सारे, जैसे यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी मटेरियल को कैसा स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है ना, भैया डायमंड है तो डायमंड का भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सारे मटेरियल का स्ट्रक्चर, आखिर वो ऐसे क्यों है? जैसे वाटर है तो लिक्विड, ये बहते क्यों है? इनका भी एक स्ट्रक्चर, तो ये लिक्विड है। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ मटेरियल का पढ़ेंगे, मटेरियल साइंस में, नहीं मटेरियल का साइंस। ठीक है, लास्ट है 9th नंबर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आप लोगों को पता होगा इंडस्ट्रियल, जैसे जितने सारे औद्योगिक कंपनी है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो ये इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें पर हम लोग पढ़ेंगे जितने इंडस्ट्रियल में काम आते हैं, मशीन हो, ठीक है, या फिर जितने पाइपलाइन हो गया। ठीक है, आखिर इंडस्ट्रियल में कौन कौन से आते हैं? उसके लिए एक बिल्डिंग रही, बिल्डिंग चाहिए। आखिर मीन्स वैसा जगह जहां पे इसमें लोग बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है दोस्तों, जहां पे ऑफिस वगैरह नहीं होता, कि वहां से कंट्रोल किया जाता है, तरह उसको मैनेजमेंट किया जाता है, और सारे कंपनी को मैनेज करके सारे प्रोडक्ट को कब क्या करनी है, सारे को एक हैंडल करने के लिए एक ऑफिस बना होता है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग का डिजाइन से पढ़ेंगे कैसा रहना चाहिए। ठीक है, कितने फ्लोर तक उसको कर जाना चाहिए। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और पढ़ेंगे हम कि, ठीक है, जो ईंट बनते हैं वो चिमनी कुछ इस तरह के रहता है दोस्तों। देखिए, चिमनी कुछ इस तरह का रहता है, जो है ना, यहाँ से धुएं निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से धुएं निकलते हैं, इसके अंदर जो है ना ईंट बहुत लार्ज अमाउंट में जो है ना ये पकाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, इंडस्ट्री उद्योग है। ठीक है, उद्योग है, ये बहुत सारे कंपनी हो गए, जिसमें पहला तो वाटर चाहिए। ठीक है, तो वाटर का हम कैसे उसको हम, तो नदी या कहीं नहर से, ठीक है, कैसे हम लाएंगे अपना इंडस्ट्री, अपना कंपनी तक, ये सारे देखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग ये सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम सारे टॉपिक को बारी बारी से कर करके दोस्तों देखेंगे, और हम धीरे धीरे ये सारे चैप्टर को अच्छे से डील करेंगे। तो आज तक कितना ही। आप लोग के वीडियो अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड इसे आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।